राजनीतिक दलों को अब लगने लगा है कि अगर ज़्यादा दिनों तक युवाओं के विषय, बेरोजगारी का विषय, रोजगार का विषय, नौकरी का विषय अगर इग्नोर करते रहेंगे तो ये हमें चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, देश के स्तर पर देखें तो युवाओं के विषय को अब तक हाशिए पर ही रखा गया है। और जब भी युवाओं के विषय उठे हैं तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर माइलेज लेने की कोशिश हुई है। अभी चूंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन का बिगुल बच चुका है और तमाम जो पार्टियां हैं वो इस बात की जुगत में है उस किसी भी सूरत में सत्ता पर काबिज हों, और जो सत्ता पर हैं वो सत्ता में बने रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जो चुनावी तौर पर आमतौर पर देखा भी जा रहा है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है, क्या इस चुनाव में युवाओं के विषय हावी रहेंगे? क्या इस चुनाव में रोजगार का विषय रहेगा? क्या इस चुनाव में बेरोजगारी को लेकर के सरकार से सवाल पूछे जाएंगे? क्या इस चुनाव में सरकारी नौकरी में जो कमी आई है उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे? क्या इस चुनाव में युवाओं के जो कोर विषय हैं, जो कोर मुद्दे हैं, उसको लेकर के वोटिंग होगी? बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर बात की जा सकती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की इस वजह से कि उन्होंने एक विज्ञापन जारी किया है और ये बताने की कोशिश की है कि हाथ जो है, जो पंजा उनका जो निशान है, ये पंजा जो है, ये हाथ जो है, हालात बदलेगा, यानी परिस्थिति बदलेगी और माहौल बदलेगा और परिस्थितियाँ बदलेंगी तो नौजवानों की भी परिस्थितियाँ बदलेंगी। कांग्रेस ने जो वादा किया है वो पहली बार कहीं ना कहीं युवाओं को खुश कर सकता है। अब ये वादे कितने पूरे होंगे नहीं होंगे ये तो वक्त पता चलेगा, लेकिन जो वादे किए गए हैं वो बहुत ही लोक लुभावन लगते हैं। उसमें साफ तौर पर ये कांग्रेस ने वादा किया है कि हम 30 लाख सरकारी नौकरी लाएंगे। 30 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है और पिछले 10 सालों से एनडीए की सरकार है और इस सरकार में जो रोज़गार के हालात हैं, ये उससे पहले की सरकारों में जो रोज़गार के हालात थे वो किसी से छिपे नहीं हैं। बेरोज़गारी के जो आंकड़े हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं इन आंकड़ों पर भी एक बार सोचने की ज़रूरत है कि 30 लाख सरकारी नौकरी लाने का जो वादा है वो कितना प्रैक्टिकल है। बहरहाल कांग्रेस ने यह वादा किया है कि हम 30 लाख सरकारी नौकरी लेकर आएंगे और जितने भी सरकारी पद खाली हैं किसी भी डिपार्टमेंट में उसको हम कैलेंडर वाइज भरेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैलेंडर के तहत अगर आप नौकरियां लाते हैं और उसे भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं इत्मीनान सुकून रहता है कि इस महीने में इतनी वैकेंसी आएगी, इस महीने में जो वैकेंसी आई है वो इस महीने में पूरी हो जाएगी और इस दौरान इस दिन तक जो है उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लिहाजा कैलेंडर होना बेहद ज़रूरी है। कांग्रेस ने यह वादा किया है कि 30 लाख हम नौकरी न सिर्फ ला रहे हैं बल्कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम उन नौकरियों को भरेंगे। तमाम सरकारी विभागों में जो खाली पद हैं उनको भरेंगे। छात्र भी यही चाहते हैं कि जो नौकरियां हैं वो मिलनी चाहिए, जो खाली पद है वो भरे जाने चाहिए, न सिर्फ झारखंड के स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर ये चीज़ों की मांग होती रही है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार में, झारखंड में, यूपी में, मध्य प्रदेश में जो हाल के दिनों में पेपर लीक एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। जेपीएससी में भी कथित तौर पर पेपर लीक का मामला आया है। ये दीगर बात है कि जेपीएससी यानी आयोग जो है इस बात को लेकर के मुतासिर नहीं है और वो कहीं ना कहीं इस बात को एंटरटेन नहीं करती है। जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक हुआ है, इस बात को जेएसएससी ने, आयोग ने स्वीकार किया है, जिसकी बुनियाद पर परीक्षाएं रद्द हुई हैं, परीक्षाओं का स्थगन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं पेपर लीक महत्वपूर्ण विषय है। अभी हाल ही में बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई उसमें भी पेपर लीक हुआ, वहाँ भी परीक्षा रद्द हो गई और उसका जो तार है वो हजारीबाग और विभिन्न जिलों से यानी झारखंड से जुड़े हैं। उससे पहले यूपी में जो कांस्टेबल भर्ती हुआ वहाँ भी पेपर लीक हुआ और कहीं न कहीं वहाँ के जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। लगातार जो एसआईटी हो फिर या एसटीएफ वो जांच कर रही है। झारखंड में एसआईटी का गठन किया गया है लेकिन अब तक जो किंग पिन है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कांग्रेस की घोषणा में आगे जो लिखा गया है वो ये है कि हम हर शिक्षित युवा को नौकरी देंगे, 1 लाख रुपए तक की ये वेतन होगी। जाहिर सी बात है बहुत सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, लोक लुभावन लगता है। पहले तो नौकरी मिल जाए, वेतन क्या है तो सेकेंडरी विषय होता है, लेकिन पहला है कि सरकारी नौकरी मिलना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही है ना सिर्फ नौकरी देंगे, 30 लाख नौकरी देंगे, तमाम सरकारी विभागों में खाली पदों को भरेंगे, बल्कि 1 लाख रुपए तक अप्रेंटिसशिप भी हम देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस आगे कहती है कि 5,000 करोड़ रुपए का 5,000 करोड़ रुपीस का जो है हम एक स्टार्टअप फंड भी तैयार करेंगे, बनाएंगे। यानी जो लड़के, जो युवा, जो यूथ हैं
वो कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कदम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार जो है एक फंड बनाई है जिसकी जो राशि है 5,000 करोड़ रुपए रहेगी, यहाँ से आपको मदद दी जाएगी। तो इन बातों को सुनकर आपको ये बिल्कुल लगा होगा कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से युवाओं को फोकस करके इस चुनाव में उतर रही है। हालांकि युवाओं के अलावा महिलाओं, लड़कियों, बुजुर्गों, ओबीसी, एसटी, एससी तमाम समाज को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन जो पहले पायदान पर है वो झारखंड समेत पूरे देश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको लेकर के कांग्रेस ने यहाँ पर जो बात है वो साधने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि 20 लाख नौकरी जो है लेकर आएंगे और सभी जो सरकारी विभाग में खाली पद हैं उनको हम भरने की कोशिश करेंगे। ऐसा पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले जो कांग्रेस है वो ये बताने की कोशिश कर रही है। अगर इसको राजनीति से अलग करके देखें तो ये बात बहुत खुशी देती है और बहुत इत्मीनान देती है कि राजनीतिक दलों के लिए अब जो युवा है कोई विषय है, बेरोजगारी कोई विषय है, रोजगार कोई विषय है, युवाओं के विषय कोई विषय बन पा रहे हैं। और ठीक पार्लियामेंट्री जैसे इतने बड़े इलेक्शन में युवाओं को विषयों को अगर टारगेट कर रही है कांग्रेस जैसी पार्टी, तो जाहिर सी बात है, यकीन कीजिए कि दूसरी पार्टियों के लिए भी ये करना बेहद ज़रूरी होगा। और कहीं कहीं बीजेपी के लिए, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी युवाओं के विषय को एड्रेस करना सबसे महत्वपूर्ण होगा और बिना युवाओं को एड्रेस किए हुए इस चुनाव में आप नैया पार नहीं लगा पाएंगे। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये थी कि कांग्रेस ने जो कमिटमेंट चुनाव से पहले युवाओं के साथ किया है वो कमिटमेंट क्या है वो बता दें। लेकिन यहाँ पर हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि झारखंड में जो कांग्रेस की बहुमत की सरकार है, यानी कि कांग्रेस की अलायंस की सरकार है, जिसमें कांग्रेस जो है एक महत्वपूर्ण घटक दल है, उस कांग्रेस की सरकार ने ये कमिटमेंट किया था झारखंड के युवाओं से कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी लेकर आएंगे, लेकिन वो कमिटमेंट, वो प्रतिबद्धता पूरी नहीं हुई। लिहाजा इस कमिटमेंट में, इस प्रतिबद्धता में कितना यकीन किया जाए ये महत्वपूर्ण विषय है। लिहाजा उम्मीद करनी चाहिए कि जो कमिटमेंट, जो वादे किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हों, वो वादे फुलफिल किए जाएं। न सिर्फ चुनावी वादे ना हो, पूरे कागज वाले वादे ना हो, लोक लुभावन वादे ना हो और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादे ना किए जाए, बल्कि वाकई में हालात को बदलने के लिए ये वादा किया जाए। उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस के साथ ही दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी युवाओं के विषय को लेकर के प्रमुखता के साथ आगे बढ़ेगी और युवा भी है जो अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को सामने रख करके जो है वोट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।